हाय गाइस, चलो आज पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाए थे डेरिवेटिव्स का बर्थ कैसे हुआ। उसी तरह ये वाले वीडियो में मैं दिखाने की ट्राई करूंगा कि इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन को एक शब्द में डिराइव किया जाए या बताया जाए, समझाया जाए, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब सिंपल, जो काम डेरिवेटिव करता है इंटीग्रेशन एग्जैक्ट उसका अपोजिट काम करता है। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एक गारंटी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c। हर एक चीज डिस्क्राइब करेंगे, चिंता नहीं करो। बहुत सारे बच्चे एक एक चीज पूछने में इंटरेस्ट रखते हैं। सर ये dx कहां से आया, सर ये बाजू में प्लस c कहां से आया। इनफैक्ट एक बात बोलूं, हर बच्चे को ये सब पूछना ही चाहिए। अगर आप ये सब नहीं पूछ रहे हो और बोल रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट कॉल्ड स्टडीज। जो टीचर सिखा दे वो मान लेने का अच्छी बात है, लेकिन पूछने का, सर ये कैसे आया। अब सुनो, बहुत सिंपल सोबर तरीका, अंडरस्टैंड। जब आप कहते हो कि डेरिवेटिव ऑफ f of x d by dx of f of x is equal to f dash of x, आपने यहां पे जितने भी नाम लिखे, सारे नामों का एक एक करके मतलब निकालो। क्या बोला आपने, d by dx, उसमें ये d कौन है, तो दिस d stands for the word derivative। ये डेरिवेटिव वर्ड को स्टैंड करता है। फिर आपने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ f of x, आपने बोला डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। तो वो जो with respect to x था, वो ये देखो, ये रहा नीचे बैठा हुआ है। एक एक करके, ये जो ऊपर d लिखा उसका मतलब था डेरिवेटिव, ये जो ऊपर नीचे dx लिखा है ये है वो विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन क्या है, तो आपने पढ़ा था, अभी अभी मैंने बताया, इंटीग्रेशन माने एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा मतलब किसका उल्टा, ये जो ऊपर d लिखा है ना उसका। ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरे d by dx का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। तो ये जो आपने d by dx लिखा उसमें पहचानो कि डेरिवेटिव इस वर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो ऊपर वाला d है ना, वो नीचे वाला dx नहीं, नीचे वाला dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ f of x is actually equal to f dash of x with respect to x। अब देखो मैंने रीडिंग कैसे किया, डेरिवेटिव ऑफ f of x is f dash of x with respect to x, इसीलिए dx वहां शिफ्ट कर दिया।
बेसिकली बोलो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब d यहां पड़ा हुआ है और ये जो अकेला d पड़ा हुआ है यही तो डेरिवेटिव है। d बाई डी एक्स कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं था, ऊपर वाला डेरिवेटिव था, नीचे वाला तो विद रिस्पेक्ट टू x था। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, तो ये d को यहां लेके आएगा। जब ये इस d को यहां लेके आएगा तो ये f ऑफ x को यहां अकेला छोड़ देगा। अभी कौन आया? d आया। d मतलब डेरिवेटिव इधर आया, इसीलिए तो वो इधर आके इंटीग्रेशन बना। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx। आई होप मैं ये इंटीग्रेशन साइन और ये dx कहां से आते हैं वो समझा पाया हूं, शायद। जिसको नहीं समझा पाया, सॉरी गाइस। नाउ गोइंग अहेड, सर ये प्लस c काय को आया? तो जिसने भी पहले डेरिवेटिव पढ़ा था उसको याद होगा डेरिवेटिव मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव के बहुत सारे मतलब होते हैं, जिनमें से एक मतलब होता है स्लोप। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। अब तुम्हें भी पता होगा स्लोप जो होती है इट इज डिपेंडेंट ऑन कर्व, इट इज नेवर डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ द कर्व। कर्व पे डिपेंड करती है पर कर्व के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। बैठने दो, कर्व को जहां बैठना है वहां बैठने दो, वो कर्व के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, हाँ कर्व पे डिपेंड करेगी। मतलब बताता हूं, जब आपने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब सोचो ये जो मैं अभी रेड कलर का ग्राफ बना रहा हूं ये साइन एक्स है, ठीक है। ये जो रेड कलर का बनाया ये साइन एक्स है। अभी देखना मैं कुछ कर रहा हूं, लेट मी डू दैट फर्स्ट, देन आई विल टेल यू कि मैंने क्या किया। इस कर्व को कॉपी किया, पेस्ट किया, थोड़ा इसी को ऊपर ले लिया, चल यहां से ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये जो मैंने ऊपर लिया ना, लेट मी से ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज लेट अस से 5। तो अगर ये जो नीचे मैंने कर्व बनाया था ये साइन एक्स है और जो ऊपर बनाया ना वो एक्चुअली साइन एक्स प्लस 5 है। स्लोप क्या होता है यार? स्लोप इज how much, मतलब you can say a quantity which says how much your curve is inclined to the x-axis। ठीक है, जब मैं बोलता हूं वर्ड inclined, it represents angle, तो कोई बोलेगा मतलब क्या सर, आप एंगल के तरफ बात कर रहे हो? आर यू सेइंग दैट इट इज एन एंगल? नो। मैंने अगेन बोला व्हाट इज स्लोप? अ क्वांटिटी which represents how much the curve is inclined to the x-axis। तो बेटा जब आप इंक्लिनेशन की बात करते हो कि कर्व कितना इंक्लाइंड है, यहां देखो इस पॉइंट पे जितना ये कर्व इंक्लाइंड है उतना ही बेटा उस पॉइंट पे ये कर्व भी इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब दोनों की स्लोप सेम ही आएगी। और अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो मैथमेटिकली करो। सोचो अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 लोगे तो भी cos x ही आने वाला है, cos x प्लस 0। और अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ साइन एक्स लोगे तो भी cos x आने वाला है। तो जब मेरा इंटीग्रेशन कंसेप्ट एंटी डेरिवेटिव सिस्टम मारेगा और बोलेगा कि व्हाट इज
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो अपना सिस्टम हो जाएगा कंफ्यूज, बोलेगा क्या आंसर दो, sin x दो या sin x प्लस फाइव दो, क्योंकि ये जो cos x आया था ये तो दोनों की स्लोप है, sin x की भी स्लोप है और sin x प्लस फाइव की भी स्लोप है। ऐसे में वो क्या बोलेगा कि भाई तू sin x दे, उसके बाद कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कर्व कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, क्या फर्क पड़ता है यार तेरे को। हाँ, जब ये कर्व नीचे जाएगा ना, लेट मी टेल यू, सपोज कर ये कर्व थोड़ा सा मैंने देखो नीचे लिया और मान के चलो कि ये कर्व मैंने 1 यूनिट नीचे लिया, तो अब ये जो 1 यूनिट नीचे लिया ना, अब जो नीचे वाला कर्व है उसका इक्वेशन आएगा sin x माइनस 1। कितना नीचे आया तो उतना मैंने माइनस किया, और वो ऊपर वाला, लेकिन एक बात बोलो यार, इंक्लिनेशन तो वही आ रहा है, स्लोप को क्या फर्क पड़ेगा। आप एक गोवर्धन पर्वत के बारे में सोचो, अगर गोवर्धन पर्वत को मैं अपनी ओरिजिनल स्पेस से हटा के लोनावला में सिचुएट कर दूं, तो क्या गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई है, उसकी जो स्लोप है, वो बदल जाएगी? नहीं ना। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? अगर वो माउंट एवरेस्ट को मैं, ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सो सीरियसली, बट हाँ इसमें प्रैक्टिकलिटी है। अगर वो माउंट एवरेस्ट अपने आप को वो नेपाल बॉर्डर से हटा के अरुणाचल बॉर्डर पे डाल देता है या कर्नाटका बॉर्डर पे डाल देता है, तो क्या माउंट एवरेस्ट की स्लोप चेंज हो जाएगी? नहीं ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्लोप विल रिमेन द सेम। फिर भले वो कर्नाटका में बैठा हो, नेपाल बॉर्डर पे बैठा हो, कि इधर भी बैठा हो, तो वो क्या बोलेगा, sin x लेक और प्लस के या प्लस सी लिख दे। ये प्लस के या प्लस सी तेरे कर्व की लोकेशन संभाल लेंगे, बोलेंगे कर्व किधर लोकेटेड है। बाकी स्लोप देने का काम तो सिर्फ sin x का था। हेंस मेरे इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस सी आता है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि इंटीग्रेशन में ये प्लस सी क्या डिनोट कर रहा है। It denotes the position of the curve, but design of the curve remains the same. Curvature of the curve remains the same. उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हुई है। भी सोचो, आज के तारीख में अगर मैं किसी क्रिकेट प्लेयर का नाम लूं, let us take a name of a cricketer. Sorry, just give me a moment, adjusting my sitting position. Yeah. अगर मैं एक क्रिकेट प्लेयर को किसी को कंसिडर करूं, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेट प्लेयर, रोहित शर्मा। अब जो रोहित शर्मा का प्लेइंग कैलिबर है वो तो वही रहने वाला है। कल सपोज ऐसा हुआ कि इंडियन टीम में उसके साथ कोई इंजस्टिस हो गया और रोहित शर्मा इंडिया छोड़ के चला गया और ऑस्ट्रेलिया जाके रहने लगा। डोंट वरी, मैं कोई बहुत नेम बातें नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल। शायद बच्चों को पता हो, बहुत सालों पहले पाकिस्तान में एक बॉलर हुआ करते थे, अजहर महमूद। अजहर महमूद, आई थिंक माई द नेम इज करेक्ट, अजहर महमूद ही नाम था। फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान के थे, बहुत अच्छे बॉलर थे, नो डाउट। अभी पाकिस्तान में तो क्रिकेट में इंजस्टिस चलता रहता है, डिजर्विंग प्लेयर्स को जगह नहीं मिलती, नॉन डिजर्विंग प्लेयर घुसते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है। अभी उसमें अपन कमेंट मारने वाले कोई नहीं। बट ओवर हियर आई विल स्पीक वन थिंग, अजहर महमूद गए इंग्लिश काउंटी में क्रिकेट खेलने को, और आज के तारीख में ही हैज अ ब्रिटिश पासपोर्ट। अब वो चाहे तो अगर सिलेक्शन हो वगैरह वगैरह वगैरह, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तरफ से खेल सकते हैं। नाउ ही कैन प्ले थ्रू इंग्लैंड क्रिकेट टीम।
पर बेटा रहेंगे तो अजर महमूद ही. So the caliber of Azhar Mahmood will remain the same whether he is situated in Pakistan or whether he is situated in England. Same way. समझ रहे? sin x का स्लोप वही रहेगा, फिर वो +5 ऊपर रहे कि -1 नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो sin x की स्लोप वही रहेगी. अब वो sin x +5 की स्लोप हो, sin x -1 की स्लोप हो, या सिर्फ sin x की स्लोप हो, sin x इज लाइक अजर महमूद एंड cos x इज लाइक उसका कैलिबर. कैलिबर विल रिमेन द सेम. फर्क क्या पड़ा? पोजीशन. तो उसने वो प्लस के थ्रू उसकी पोजीशन को डिफाइन किया. सो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस के प्लस सी जो भी तुम कंसिडर करना चाहो वो आता है. अच्छा, एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक याद रखना. डेरिवेटिव में देर आर मेनी फैसिलिटीज विच इंटीग्रेशन वोंट हैव. अगर मैं यहां कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाऊं कि डेरिवेटिव्स के पास क्या क्या है और इंटीग्रेशन में क्या क्या नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज डेरिवेटिव के पास चेन रूल है. वो आप पढ़ते थे ना, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. वो जो चेन रूल था ना, डेरिवेटिव के पास है, इंटीग्रेशन के पास नहीं. तो यू कैन से इंटीग्रेशन बोलेगा सॉरी मालिक, I don't have the chain rule. डेरिवेटिव के पास एक u अपॉन v रूल था. जितनी भी बार मुझे फंक्शन अपॉन फंक्शन आता था, मैं u बाय v रूल से उसका डेरिवेटिव कर लेता था. इंटीग्रेशन के पास u बाय v रूल नहीं है. नो u बाय v रूल. फिर पता है डेरिवेटिव के पास uv रूल भी था. इंटीग्रेशन बोलता है बट वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड. मतलब कुछ फिक्स रेस्ट्रिक्टेड वेराइटीज है, उसी में बोलता है कि uv लगा सकते हो वरना नहीं लगेगा. ये तीन जो प्रॉब्लम्स है ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बीच में, कि डेरिवेटिव के पास चेन रूल है, इंटीग्रेशन के पास नहीं है. डेरिवेटिव के पास u बाय v रूल है, इंटीग्रेशन के पास नहीं है. डेरिवेटिव के पास uv रूल है, जहां चाहो लगाओ. इंटीग्रेशन बोलता है uv है पर बहुत रेस्ट्रिक्टेड, एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वैरायटी के सम्स में वैलिड हो जाएगा, वरना वैलिड नहीं है. इट इज नॉट वैलिड. तो सर सम्स कैसे करने का? पुराना सारा मैथ्स आना चाहिए. 8, 9, 10, 11, 12 का पूरा डेरिवेटिव सब कुछ आना चाहिए. लेट अस टेक अ फॉर्मूला लिस्ट. फंक्शन f of x इंटीग्रेशन f dash of x dx. You know what I mean to say. हाँ, यहां डैश हटा दो तो हम बोलेंगे वहां फंक्शन, यहां उसका इंटीग्रेशन. नाउ वेरी फर्स्ट फंक्शन, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा लीनियर फंक्शनों के साथ. दैट इज, बंदा पूछता है साइन ऑफ mx प्लस c का इंटीग्रेशन कितना. साइन ऑफ mx प्लस c का इंटीग्रेशन कितना. तो बच्चों को याद रहेगा साइन का डेरिवेटिव होता था cos, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos. तो साइन ऑफ mx प्लस c का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos mx प्लस c
डिवाइड बाय m। याद करो, अगर ये डेरिवेटिव होता तो ये m मल्टीप्लाई होता चेन रूल के हिसाब से। ये बोलता है डिवाइड होगा, ये चेन रूल का हिसाब नहीं, ये सिर्फ इतना बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा। अगर x का कोएफिशिएंट m है तो m डिवाइड हो गया। याद रखना बेटा, कंफ्यूजन नहीं खाना है। साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x। फर्क है। अगर ये फर्क आप गड़बड़ कर गए, भूल गए, तो आपके आंसर पे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। देयर कैन बी अ बिग मिस्टेक। गोइंग फर्दर, नाउ दिस वाज साइन ऑफ mx प्लस c। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन फॉर cos ऑफ mx प्लस c? पहले तो हो गया तुम्हारा साइन ऑफ mx प्लस सी, नाउ लेट अस सी cos ऑफ mx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। साइन ऑफ mx प्लस सी डिवाइड बाय स्लोप तो करना ही है, दैट इज ऑब्वियसली देयर। ये मेरे को बहुत टेंशन होता है यार, बच्चे लोग गलती बहुत करते हैं। साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस। सेम वे कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, डेरिवेटिव डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन इज साइन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कंफ्यूजन खाते हुए, कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगा देते हैं डेरिवेटिव का। कभी कभी फॉर्मूला लगा कर रहे होते हैं डेरिवेटिव और फॉर्मूला लगा देते हैं इंटीग्रेशन का, कुछ भी करते हैं। तो ऐसी गड़बड़ ना ही करो तो बेटर रहेगा। जस्ट आई एम लुकिंग एट के क्या अच्छे सम्स आपके लिए हम पिकअप कर सकते हैं। देखूंगा इस लेक्चर में अगर सम्स भी डाल पाया तो, वरना बेसिक्स तो मुझे आपको कराने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan mx प्लस सी। नाउ tan का क्या आएगा? तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन नहीं। tan का इंटीग्रेशन होता है log, log ऑफ sec mx प्लस सी डिवाइड बाय m। तो आपको सोचना ही है, डिवाइड बाय m को लेके कोई डाउट नहीं। log ऑफ sec mx प्लस सी अपॉन m, ये कौन हुआ? tan का डेरिवेटिव। जनरली ऐसा बोल सकते हो log इसका आंसर है। थोड़ा मेरा लिखने में एक मिस्टेक हुआ, ओवर हियर नाउ। tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, कंफ्यूजन नहीं खाना। पर tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec होता है। इनपुट वो तो बेटा जो tan को रहेगा वैसा, उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। पर ये कंफ्यूजन नहीं खाना। tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन log ऑफ sec होता है। जैसे ऊपर से देख रहे हो, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन log ऑफ सेक। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं पर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जिस तरह tan होता है बेटा, उसी तरह cot भी होता है। What is integration for cot of mx plus c?
तो कॉट ऑफ एम एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ साइन, इसमें कोसेक नहीं कि सर ऊपर में सेक आएगा तो ये वाले में शायद कोसेक आएगा, नो, नॉट लाइक दैट। लॉग ऑफ साइन एम एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाय एम तो करना ही, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखना है और फिर डिवाइड बाय में एम ठोक देना है। तो दैट इज योर कॉट का इंटीग्रेशन। लेट्स गो अहेड, व्हाट इज सेक का इंटीग्रेशन? तो इफ आई एम गोइंग फॉर सेक ऑफ एम एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ एम एक्स प्लस सी प्लस tan ऑफ एम एक्स प्लस सी। हाँ, ये tan ऑफ एम एक्स प्लस सी वाला जो प्लस है ये भी लॉग के अंदर ही है, होल डिवाइड बाय एम। यानी यू कैन से लाइक दिस, सेक का, याद करो डेरिवेटिव होता था सेक इंटू tan, सेक का डेरिवेटिव होता था सेक इंटू tan, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक प्लस tan, सेक का डेरिवेटिव होता था सेक इंटू tan और इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सेक प्लस tan। मैंने यहां इनपुट लिख दिया, दैट्स मैनेजेबल। बहुत फर्क है यहां डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, थोड़ा क्लोज भी है पर फर्क है, एंटी है ना, एंटी को हमेशा फर्क पड़ता ही है, ये वो समझो। एंटी कभी सीधी तो चलती नहीं है, टेढ़ी चलेगी। गोइंग अहेड, कोसेक बोलता है व्हाट इज कोसेक एम एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन? कोसेक का आएगा लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, दैट इज लॉग ऑफ कोसेक एम एक्स प्लस सी माइनस कॉट ऑफ एम एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय एम। मतलब बेसिक लॉजिक तो समझ गया ना, जैसे सेक का सिखाया था वैसे। तो मैं बहुत ज्यादा अभी इसमें डिटेल में जाऊंगा तो मालूम पड़ा कि ज्यादा फॉर्मूले नहीं करा पाया। तो यहां समझ लो 6 की 6 ट्रिगो तुम्हारे सामने है। साइन का इंटीग्रेशन क्या, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, देखो आई एम ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग ऑन वन पेज। यू विल क्लियरली सी ओवर हियर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, tan का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, सेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक प्लस tan, कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट। थोड़े बहुत अगर एक्सेप्शंस आते हैं तो हैंडल कर लेंगे, आते हैं। एक्सेप्शंस किसके पास नहीं होते? न्यूटन के रूल्स तक के पास एक्सेप्शन, फिर इंटीग्रेशन क्या चीज है? गोइंग अहेड, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन देखते हैं। अभी अभी कितनों का किया? एकदम सिंपल सिंपल किए। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, tan एक्स का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, कोसेक एक्स का लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स।
मैं ये सब जो सारे फॉर्मूले बोला ये मैंने mx प्लस सी यूज करके नहीं बोला, नॉर्मल x यूज करके बोला। अब सवाल उठा व्हाट विल हैपन अगर यही लोग अपना स्क्वायर मार के आए तो? मतलब इंटीग्रेशन बोलता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। सोचो अगर मैं डेरिवेटिव में होता तो कितना आराम से लिख लेता, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, सेकेंड पावर ऑफ साइन एक्स लिख देता। पर बेटा वो तो चेन रूल है ना, इंटीग्रेशन के पास चेन रूल है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह ये जो पावर दिख रही है स्क्वायर, उसे हटाने की ट्राई करो। कैसे हटाओगे? तो हमको 11th स्टैंडर्ड ने एक फॉर्मूला दिया था 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब ये बोलेगा ना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x। तो अपना लॉजिक क्या बोलेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मत कर रहे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल ही नहीं। उसके जगह इसका करना हाफ 1 माइनस कॉस 2x का। जब इसका इंटीग्रेशन करेगा हाफ को कुछ नहीं होगा, क्यों? कांस्टेंट है और किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा, 1 को कुछ नहीं होगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट है ना, माइनस ये जो cos 2x दिख रहा है ये cos ऑफ mx प्लस c के तरह है, c इज 0। cos का इंटीग्रेशन क्या था, साइन, माइनस साइन नहीं, तो cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x डिवाइड बाय m। इसका m का काम 2 कर रहा है। ये देख, दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह अगर कोई पूछे चल बेटा cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करके दे, बेटा पढ़ तो मैं इसको भी नहीं सकता कि cos स्क्वायर एक्स को सेकेंड पावर ऑफ cos एक्स पढ़ लूं। फिर से मुझे 11th स्टैंडर्ड का कंपाउंड एंगल याद आया, और 11th का कंपाउंड एंगल बोलता है 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स, तो व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। तो जब वो मुझे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो मैं cos स्क्वायर एक्स का नहीं करूंगा, इस 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 का करूंगा। और उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ ब्रैकेट और नीचे का 2। हाँ ठीक है, मेरे को लिखना चाहिए था इसे हाफ इंटू 1 प्लस cos 2x, चलेगा यार। हाफ लिखा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2। ये बनेगा लाइक दिस। यानी सोच, आप इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का कर रहे हो तो भी आंसर में sin 2x ही आ रहा है, और cos स्क्वायर x का कर रहे हो तो भी आंसर में sin 2x ही आ रहा है, दोनों में sin 2x आता है। गोइंग अहेड, हाउ विल यू इंटीग्रेट sec स्क्वायर एक्स? फ्रैंकली बोल, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचने के लिए दिमाग फोड़ने की जरूरत थोड़ी है। tan x था ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। सिंस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है। समझा ना, रिवर्स है, वैसे वर्सा।
सर आपने अचानक वो mx प्लस सी का साथ क्यों छोड़ दिया? डालना है डाल दे यार, क्या फर्क पड़ता है। यानी अगर कोई बोलता है व्हाट इज सेक्स स्क्वायर, mx प्लस सी का इंटीग्रेशन, तो वो बोलेगा tan ऑफ mx प्लस सी डिवाइड बाय m। समझा? वही हालत कोसेक स्क्वायर की है। किसका डेरिवेटिव था कोसेक स्क्वायर एक्स? कॉट एक्स का, लेकिन माइनस के साथ। तो कोसेक स्क्वायर भी क्या बोलेगा, मेरा इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स, सॉरी माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स है ना। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, हेंस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। बेटा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना इंटीग्रेशन शायद आपके बस का नहीं। ये चैप्टर उन्हीं बच्चों के लायक है जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कोसेक स्क्वायर mx प्लस सी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट mx प्लस सी डिवाइड बाय m। कोसेक स्क्वायर mx प्लस सी का इंटीग्रेशन आया माइनस कॉट mx प्लस सी डिवाइड बाय m। कोशिश करेंगे बेटा mx प्लस सी वाला कंसेप्ट हम बाद में कभी पढ़ लेंगे, अभी नॉर्मल फॉर्मूला याद रखो। गोइंग नेक्स्ट, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम है, फिर से tan स्क्वायर एक्स के पास कोई फॉर्म, मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स आता था। तो मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर एक्स को बोलूंगा भाई मेरे को एक आइडेंटिटी याद है, tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और सोच थोड़ी देर पहले तूने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x ये डिजाइन किया है, तो अगर मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करूंगा। और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। सेम वे व्हाट विल बी cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। cot स्क्वायर भी करना अपने को नहीं आएगा, तो cot स्क्वायर भी क्या बोलेगा, मुझे भी लिखो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और फिर इंटीग्रेट करो। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स आएगा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना सबको एक ही पैटर्न में रखा जाए। सीख तो लिया तुमने, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब भूल कर रहा हूं ताकि आपको रेफर करने को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा चिंता नहीं करो, रॉन्ग नहीं था, सब परफेक्ट है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ी, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए नो एडजस्टमेंट, क्योंकि डेरिवेटिव में tan x था जिसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए नो एडजस्टमेंट। 12th में डेरिवेटिव चैप्टर में था कॉट एक्स जिसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक, लेकिन फिर tan स्क्वायर का प्रॉब्लम है। डेरिवेटिव चैप्टर में कोई फंक्शन ऐसा नहीं जिसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स आता हो। तो उसने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी में लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसे इंटीग्रेट किया। समझा? મહેનત નું કામ છે રે બાબા, એટલું સારું બધું આસાન નથી।
कितने फॉर्मूलेस किए बेटा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, टैन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक एक्स का। शायद तेरी मेरे जबान से कुछ भी निकलता है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का। पहले तुमने देखा 6 ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन, फिर हमने देखे उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रीज के इंटीग्रेशन। बढ़ने को बेटा मैं कितना भी आगे बढ़ सकता हूं, अनलिमिटेड है, बहुत कुछ है। इंटीग्रेशन में लॉजिक्स लगाने जाओगे बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पूछता है सर हाउ विल यू इंटीग्रेट क्यूब, तो बेटा जब क्यूब करने की बारी आती है ना, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अभी सिर्फ साइन क्यूब और कॉस क्यूब इतना स्टडी कर लो, आगे का बाद में देखेंगे। इस चैप्टर के पास बहुत कुछ है और बेसिक नॉलेज से आप इतना ही कर पाओगे, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेट अस गो फॉरवर्ड। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एफ ऑफ एक्स। अब क्यूब पे आए तो उसने बोला यार साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेगा बोल। मैंने क्या सोचा यार चेन रूल तो है नहीं मेरे पास, मैं इसे ये तो पढ़ नहीं सकता कि इट इज थर्ड पावर ऑफ साइन एक्स या क्यूब ऑफ साइन एक्स या साइन एक्स द होल क्यूब। इंटीग्रेशन बोलता है साला मेरे पास चेन रूल ही नहीं है यार। मेरा पहला जॉब होना चाहिए इसके ऊपर से पावर हटा। कैसे हटाएगा? तो जब पावर हटाने की बारी आती है क्यूब वाली, तो मैं बोलता हूं व्हाई नॉट टू यूज साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला यूज करो, क्यूब हट जाएगा। साइन 3x का फॉर्मूला बोलता है आई एम 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। आई एम 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसमें साइन क्यूब है ना, ये जो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है ना, इसको LHS पे ट्रांसफर करो और साइन 3x को RHS पे। मतलब तुम्हें लिखने को क्या मिलेगा? 4 साइन क्यूब एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तुम्हें इसमें ऐसा लिखने को मिलेगा, ऐसा लिखने को मिला तो यू कैन से व्हाट इज साइन क्यूब एक्स इक्वल टू। तो साइन क्यूब एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स 1/4 ब्रैकेट 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स नहीं साइन 3x। हाँ माय मिस्टेक बेटा, अगर मैं रजनीकांत होता तो मुझसे कभी मिस्टेक नहीं होती। नॉन रजनीकांत हूं ना, नॉन रजनीकांत से मिस्टेक होती है। एक्चुअली थोड़ा सा बेटा हम लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा कॉन्शियस, नॉर्मल लेक्चर चालू होता है तो कॉन्शियस इसमें आती है। अच्छा साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो लॉजिकली मैं बोलूंगा साइन क्यूब एक्स का मत करो, इसका करो 1/4 3 इसका करो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 को कुछ नहीं होगा ब्रैकेट 3 को भी कुछ नहीं होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसीलिए ये बन गया ऐसा, बीच में माइनस है वो लिख, लेकिन आगे साइन 3x है ना, साइन 3x का इंटीग्रेशन वापस माइनस कॉस 3x अपॉन 3 आएगा तो ये प्लस हो गया। ये cos 3x अपॉन 3 कैसे आया समझा? अपना साइन ऑफ mx प्लस c लगाया। साइन ऑफ mx प्लस c का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस
mx प्लस सी डिवाइड बाय m। सॉरी गाइस, मेरा ध्यान बार बार नीचे एक्चुअली मेरे मोबाइल पे जाता है। रीजन एवरीबॉडी नोज, शुड नो, है ना। ओलंपिक्स चालू है, मेरा देश कितने मेडल लाएगा उस पर मेरी कंटिन्यूअस नजर रहती है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू सी ऑन का लेटेस्ट न्यूज क्या है। आज सुबह ही हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन हॉकी। अभी अभी रवि कुमार दहिया का रेसलिंग में फाइनल स्टार्ट होने वाला है, या तो बंदा गोल्ड लाएगा या सिल्वर, उसकी वेट कर रहा हूं। यही एक फ्री टाइम था कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकता हूं, यही फ्री टाइम में वो मैच है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है मुझे cos क्यूब x का। पढ़ तो सकता नहीं मैं इसको थर्ड पावर ऑफ cos x या क्यूब ऑफ cos x या cos x होल रेज टू 3, पढ़ तो सकता नहीं। इसको करने के लिए cos 3x का फॉर्मूला याद करूंगा। sin क्यूब x करने के लिए sin 3x का फॉर्मूला याद किया था। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करने के लिए cos 3x का फॉर्मूला याद करूंगा। cos 3x का फॉर्मूला क्या था गाइस? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मतलब एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, अगर मैं सिर्फ इस माइनस 3 cos x को भी वहां ले जाऊं ना तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे मिलेगा cos 3x प्लस 3 cos x is equal to 4 cos क्यूब x। ये 4 कर दो बेटा डिवाइड। अगर आप ये 4 को इधर डिवाइड कर देते हो तो बेसिकली cos क्यूब x आ गया। अब जब वो आपको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करने को बोले, cos क्यूब x का मत करो, इसका करो। cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4। वो जो डिवाइड बाय 4 है वो तो 1/4 बोल के बाजू में बैठा रहेगा। cos 3x का इंटीग्रेशन cos ऑफ mx प्लस c लॉजिक से आएगा, sin ऑफ mx प्लस c अपॉन m। तो sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 3 को कुछ नहीं होगा और cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x। So this is how your integration is placed. टाइम है, टाइम। विजय दहिया को रिंग में आने को टाइम है। मजा आई? So this is your sin क्यूब x का इंटीग्रेशन, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। मैंने बोला ना इसके आगे के आपको मेथड्स में सीखने को मिलेंगे। अच्छा, x रेज टू n इसका इंटीग्रेशन, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, बिंदास बोल के आओ x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4। मानता हूं dx आना वहां बाकी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx इज x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4। सोचो यही लॉजिक से अगर आप सिर्फ x का इंटीग्रेशन करो तो ये जो सिर्फ x है वो x रेज टू 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1।
ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन सबसे सिंपल, ई रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन उतना सिंपल नहीं, पर याद रखने का, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, अपॉन लॉग ए। तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x इंटू लॉग ए। हम याद रखते थे इन डेरिवेटिव्स, a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग ए। यहां पे याद रखते हैं a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन लॉग ए। गोइंग फर्दर, इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं और मैं थोड़ा हैंडराइटिंग भी बड़ी लिखता हूं, इसके लिए मेरा पेज 6-7 फॉर्मूले में कंप्लीट हो जाता है। f ऑफ x इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। नाउ द नेक्स्ट कम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, आंसर आएगा log x। वाई? log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स, इसीलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज log x। जबकि अगर यही होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, जहां तक रूट एक्स का सवाल है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स रूट एक्स। अकेले log x, तो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स, x log x माइनस एक्स। भले ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है पर काम का है, तो हम बोलेंगे log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स। आई होप कुछ खोपड़ी में जा रहा है, जाना चाहिए बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, याद है ये किसका डेरिवेटिव था? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर है, इसके दो आ सकते हैं। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप अपने डेरिवेटिव चैप्टर में जाओ और वहां पूछो इसके सवाल, क्या इनका डेरिवेटिव ये था? सेम वे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। सेम वे 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ऐसा शक्ल आया तो इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। आइदर सेक इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और भी है, पर मुझे लगता है ये वीडियो के लिए इतने काफी है। आप पहले इतना सीख लो और फिर कभी आएंगे। वी विल बी बैक विद मोर फॉर्मूलेस, मोर वीडियोस। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक पूछना है कि सर
आपने ये जो आज सिखाया इसमें ये चीज ऐसे क्यों आई, वैसे क्यों नहीं आई, इसका लॉजिक यही क्यों है, वही क्यों नहीं है, आप मुझे चैट में लिख सकते हो, आइदर यूट्यूब का चैट और व्हाट्सएप का चैट, जहां भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो उधर यूट्यूब का चैट या व्हाट्सएप का चैट, आप मुझे अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हो इस वीडियो को लेके कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये हमको नहीं समझा, वो हमको नहीं समझा। आई विल ट्राई टू आंसर।